हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशाल मैथ्स हब यूट्यूब चैनल पे। मैं विशाल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विशाल मैथ्स हब यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग त्रिकोणमिति का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन बैंक होता है। उसमें से जितना भी आज से 8-10 साल पहले जितना त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। तो इस सीरीज में 10 वीडियो लेक्चर आएगा और हर एक वीडियो लेक्चर में 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। और इस सीरीज में मतलब मैं 100 से 150 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो आशा है कि आप भी इस वीडियो लेक्चर का पूरा आनंद लेंगे। तो चलिए लोग शुरू करते हैं। और एक ज़रूरी बात, आप लोग केवल वीडियो को देखिए ही नहीं, अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि और भी मैं इस तरह का नया नया वीडियो लेक्चर ला रहा हूँ और नए नए टॉपिक पर वीडियो लेक्चर लाता रहूँ। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ और नए उमंग के साथ हम लोग इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लो, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि tan, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए लो। tan π/2 का मान क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए लो। अगर आपको लोग को पता है तो आप लोग वीडियो के लास्ट में बताइए कि लो आपका कितना क्वेश्चन सही था। ठीक है, तो चलिए लो इसको देखते हैं। tan π/2 का मान क्या होता है बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों में से क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग इसका देखेंगे क्या होगा आंसर। ऐसे तो इसका आंसर इनफाइनाइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि tan 0 डिग्री tan कितना का मान होता है? 0 का होता है। tan 60 का मान √3 होता है। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। और tan 90 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का सही आंसर। आगे चलते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। लो, ये tan π/2 है ना, तो इसको देखना है। एक सेकेंड आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसका बेसिक कैसे होगा। ध्यान से देखिए लो, दिया गया है tan π/2 दिया गया है। अब आप लोग को पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग ध्यान से देखिए लो। ये पाई का जो मान होता है ना, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और बाटा में 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा? 90 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो जब इतना कट जाएगा तो यहाँ क्या होगा? tan 90 डिग्री कटा है ना, तो यहाँ होगा 90 डिग्री। 90 बार में कटा है। और आप लोगों को पता होगा कि 90 का मान अपरिभाषित होता है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? इनफाइनाइट। आशा है आप लोग को ये वीडियो सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देखिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉन। ठीक है, आप लोग को पता भी होगा tan 90 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट। और उसी को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है, इसमें कुछ नहीं किया है। tan पाई का मान जो होता है, जो पाई लिखा गया यहाँ पे, इसका मान होता है 180 डिग्री। अब बाटा में होगा 2, तो ये कट जाएगा 90 बार में, तो tan 90 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इस तरह से इसका क्वेश्चन कैंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है tan कितना का मान 1/√3 होता है? तो tan 60 का मान जो होता है √3 होता है, इसीलिए इस ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ये tan 45 का मान जो cos 45 का मान होता है 1/√2, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 1/√3। जो इसको देखिए, साइन जो होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर डी। tan 30 लिखा है ना, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यही ना पूछा है। देखिए यहाँ पे 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 ऑप्शन नंबर डी होगा tan 30 डिग्री का। आशा है आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो जिसको देखो एक लाइन में समझना है, तो 1/√3 कितना का मान होता है आप लोगों को पता होगा, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, डी फॉर डॉन। आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे चलेंगे और इसको हम लोग, यही क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए लो, इस क्वेश्चन का आंसर सेक स्क्वायर माइनस थीटा जो लिखा गया है इसका मान किसके बराबर होगा। तो मेरे को पता है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब आप लोग पूछेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप लोग देखिए लो ध्यान से। आगे मैं चलता हूँ, एक सूत्र बतलाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लो थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं, उसके बाद समझाऊंगा। देखिए लो, आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आज आप लोग जान लीजिए। लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये स्क्वायर है, बराबर होता है 1 के। ठीक है, अब एक बात आप लोग ध्यान से देखिए। लो अब एक बात आप लोग ध्यान से देखिए। लो ये प्लस का 1 है ना, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है। तो देखिए इस मतलब कौन सा सूत्र, ई वाला सूत्र का मैं प्रयोग करके, ठीक है, एक सेकेंड, ई वाला सूत्र का मैं प्रयोग करके इसको मैं ला दिए इसके बराबर होता है। तो इसका मान पूछा गया ना इसका, तो किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। आशा है आप लोग को इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ठीक है, डायरेक्ट अगर किसी को सूत्र, इस सूत्र डायरेक्ट पूछा गया आप लोग के एग्जाम में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो सीधे याद रखिए टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और जिसको थोड़ा सा समझना है तो समझ लो भाई। देखिए लो यहीं पे समझा दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 10 है बराबर 1 होता है। तो देखिए हम लोग से पूछा क्या है और दिया क्या है। देखिए हम लोग से पूछा है ई वाला और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो प्लस में का 1 है ना, इसको इधर ला दीजिए तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा हो जाएगा, और माइनस का टेन स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देखिए ना ध्यान से, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो गया, बताइए आप लोग, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। इतना का जो मान होता है डायरेक्ट इतना होता है, ये 2013 में पूछा है, 2016 में पूछा है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। लो देखिए लो 2 बार पूछ दिया है एग्जाम में, तो आप लोग को ज़रूर इसको क्वेश्चन को बनाने आना चाहिए, क्योंकि आगे भी इसको पूछा जा सकता है आप सभी के एग्ज़ाम में। तो चलिए लो आगे चलते हैं और देखते हैं, आगे चलेंगे और देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन पाई बटा 4 माइनस कॉस पाई बटा 4 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को बताना है कि इसमें से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए लो, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोग इतना ध्यान रखिए, लोग साइन और कॉस दिया है ना, और पाई बटा 2 दिया है, तो इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। अब आप लोग कहेंगे सर आप ऐसे किससे बना दिए, इसका बताइए बेसिक या फिर कैसे ला दिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पाई बटा 4 जो होता है ना, ये वाला पाई का मान होता है 180, अब बाटा में कितना दिया, देखिए यहाँ पे 4 लिखा गया है ना, तो बाटा में 4 लिखेंगे, इसको कटाएंगे ना तो डायरेक्ट कट जाएगा, 2 दूना का 4, 90 बार में कट जाएगा, और फिर 2 से कटाएंगे तो 45 बार में कटेगा, तो कितना डिग्री आएगा, कट के 45 डिग्री आएगा। ठीक है ना, तो पाई बटा 4 कुछ दूसरा कुछ नहीं है, पाई बटा 4 इज नथिंग बट, पाई बटा 4 जो है ना 45 डिग्री ही है। तो आप लोग देखिए लो ध्यान से, क्योंकि अब आप लोग को मैं बताना चाहूँगा अगर कि कैसे बनेगा, तो देखिए लो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए पाई बटा साइन पाई बटा 4 यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, यानी कि साइन 45, तो उसका मान होता है 1 बटा रूट 2, और कॉस पाई बटा 4 का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस दिए हैं। ठीक है, अब कॉस 45 का भी मान होता है 1 बटा रूट 2 होता है, तो प्लस से माइनस से कट के क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर बी दिया था, बी फॉर बाहुबली, उसका मतलब उसका क्या मान दिया है आंसर, 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आशा करता हूँ कि आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक लाइन में और बता दे रहा हूँ, देखिए लो ध्यान से। इतना याद रखिए कि साइन पाई बटा 4 कॉस पाई बटा 4 जो दिया है ना, इसको समझ सकते हैं, जल्दी से करने के लिए इसको काट के क्या लिख देंगे, 0। और कोई पूछेगा क्यों, तो क्योंकि साइन पाई बटा 4 का मान जो होता है साइन 45 होता है, तो 1 बटा रूट 2 हो जाएगा, अब माइनस कॉस पाई बटा 4 का मतलब भी होता है कॉस 45, तो उस दोनों का मान बराबर होता है, तो कट जाएगा, कट के क्या लिख देंगे, 0। और कोई कहेगा कि सर ऐसे नहीं समझ में आया, हमको और अच्छा से समझाइए, तो देखिए लो समझा दे रहा हूँ।
ठीक है, देखिए लो मैं समझाता हूँ। कॉस साइन पाई बटा 4 का मतलब होता है साइन 45, उसका मान होगा 1/√2, ठीक है, माइनस कॉस जो लिखा है कॉस पाई बटा 4, इसका भी मान होता है 1/√2, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए लो, यहाँ पर माइनस था, तो लघुत्तम लेंगे तो √2 आएगा लघुत्तम, और 1 में से 1 को घटा देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, और बाटा में आ जाएगा √2। 0/√2 जो होगा उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, तो किस तरह भी बनाइए आंसर वहीं आएगा, आपका तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन आंसर आएगा वहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0, B4 बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर प्रस्थान करते हैं और देखते हैं हम लोग। देखिए लो, हम लोगों का टाइटल था कि प्रश्न देखते ही सॉल्व करें, तो उस टाइटल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग किसी भी क्वेश्चन को देखते ही हल करेंगे। तो इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा लोग कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि देखिए एक सूत्र ही है ये जो पूछा गया है, जो आगे लड़का कंपटीशन की तैयारी करता है नौकरी पाने के लिए, तो उसको डायरेक्ट लिखा जाता है कि A+B अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है ना कि A+B बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है। A+B बराबर कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री। अब पूछा है cos A का मान, तो आपको डायरेक्ट लिखा दिया जाता है A+B बराबर 90 डिग्री अगर होगा तो cos A जो होगा ना किसके बराबर होगा, cos A बराबर होगा, cos A बराबर, एक सेकेंड, cos A बराबर होगा sin B के, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। तो चलिए, इतना आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा कि सर बता रहे हैं कि A+B बराबर 90 डिग्री हो तो cos A बराबर होगा साइन के तो बराबर होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे A है ना तो यहाँ पे B लिख देंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। अगर ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आया तो मैं चलता हूँ बेसिक की ओर। देखिए लो बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक से यहाँ पे स्पेस है, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए कुछ नहीं करना है, लेकिन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ जरूर। देखिए कैसे होगा, A+B का मान दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या कीजिए कि A यहीं पर रहने दीजिए, तो यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ प्लस का B है ना, इसको बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर कॉस लेंगे, तो दोनों ओर कॉस लेंगे तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, तो यहाँ होगा कॉस 90 डिग्री माइनस B। अगर किसी को पता होगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है तो कोई बता सकता है कमेंट करके, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा जो क्या है B दिया गया है, तो इसका सूत्र जो होता है इसका, ठीक है, इसका सूत्र होता है साइन B के बराबर होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या गया ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे भी सीख गए होंगे, मतलब आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे ही आप लोग समझ तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो देखिए एग्जाम हम लोग को निकालना है, अच्छा नंबर लाना है, तो हम लोग साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही ना याद रखिए कि यदि A+B का मान 90 हो तो हम लोग को साइन A का मान निकालना है ना, नहीं कॉस A का मान निकालना, तो ये बराबर होगा साइन B के। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर मेरी राय मानेंगे तब, ठीक है। तो चलिए लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इतना आप लोगों को क्लियर है तो देखिए, ये लिखा गया है इस क्वेश्चन में 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया है, तो हम लोग को निकालना है कॉस थीटा का मान। तो देखिए ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये 3 से कटा देंगे तो 3 से कटाएंगे तो 90 कितना बार में कटेगा 30 बार में, ठीक है। क्योंकि 3 से कटाएंगे तो देखिए लो 3 से कटेगा तो 3 3 के 9, 30 डिग्री में कट गया। अब यहाँ दिया है कॉस थीटा, तो कॉस लिख देंगे, और थीटा का मान कितना आ गया है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 30। और कॉस 30 का मान कितना होता है आप लोगों को पता है, बताइए लो। कॉस 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ऐसे समझ में आ गया होगा। आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए लो एक और तरीका बताता हूँ मैं। देखिए थोड़ा सा बेसिक से बता दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 3 थीटा का मान दिया है 90 डिग्री, तो थीटा का मान चाहिए तो 90, ये गुना में भाई साहब हैं तो इनको उठा के इधर लाएंगे बटा में, तो 3 से कटा दीजिए, जय हिंद जय भारत कटाएंगे ना तो 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 बार में एक 0 है तो 0 चिपका देंगे। यानी कि यहाँ से हम लोग को क्या सीखने को मिला कि थीटा का मान कितना डिग्री आ गया, थीटा का मान देखिए थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अगर इस क्वेश्चन में केवल थीटा पूछा होता ना तो आंसर क्या आता 30 डिग्री आता। देखिए हम लोग से थीटा नहीं पूछा है, क्या पूछा है
कॉस थीटा, कॉस थीटा पूछा है ना। अब देखिए कॉस थीटा जब पूछा है तो थीटा मान कितना डिग्री आया है, थीटा का मान आया है 30 डिग्री। ठीक है, थीटा मान कितना आया है 30 डिग्री आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 30। कॉस 30 को पूरी दुनिया जानती है कि कितना मान होता है कॉस 30 का। आप लोगों को पता है कॉस 30 का मान होता है √3/2 B4 बाहुबली। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा समझ ही लो, मन लगा के समझ में जरूर आएगा। इस क्वेश्चन को हल्के में मान ना लीजिए लो, ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया है, देख लीजिए लो कितना आसान क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए लो, देखिए ये भी एक प्रकार का सूत्र है। अगर आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी हैं, मतलब डेली डेली आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग से क्वेश्चन बन सकता है। 1 + tan² का सूत्र होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसका लगे होता है sec² थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितनी दफ़ा पूछ दिया गया, कितनी मरतबा पूछा गया है। 2012 में पूछा गया है, ठीक है, 2015 में, 2017 में, 2018 में। तो कम से कम इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग तो ना छोड़ें। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ें। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को मतलब समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक और तरीका मैं बताऊंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 + tan² जो होता है ना, इसका सूत्र होता है sec² थीटा। आप लोग याद रखेंगे, याद रखेंगे तभी ना आगे क्वेश्चन बड़ा बनेगा। देखिए इसका मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लो बताता हूँ, देखिए ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, केवल सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, एक सूत्र में आप लोग को शुरू में जो क्वेश्चन कराया तो बताया हूँ ऊपर, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए sec² थीटा तो 1 है, ये माइनस में है ना भाई साहब, बराबर को उस साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो 1 + tan² हो जाएगा। तो इसी का मान पूछा है, ठीक है ना। एक सेकंड कलर चेंज करने क्योंकि अच्छा दिखेगा। 1 + tan² किसके बराबर है, तो देखिए 1 + tan² किसके बराबर है, sec² थीटा का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को मतलब दो तरीके से बताया, दोनों तरीका समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखते हैं। आई थिंक देखिए ये क्वेश्चन 1/√2 किसका मान होता है, तो ए होता है tan 30 का होता है, नहीं तो tan 60 का होता है। तो tan 30 किसको बोलते हैं, देखिए tan 30 जो होता है tan π/6 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, tan π/6, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ठीक है, तो देखिए इसको और एक तरीके से समझ लेते हैं। देखिए लो बताता हूँ मैं, थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है। आप लोगों को जैसा पता है, केवल मैं एक ही ऑप्शन सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता होगा कि tan 30 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बदलना चाहें, जितना भी लिखा है ना π/3, π/6, π/6, ठीक है, π/3, ये सब रेडियन में लिखा गया है। रेडियन जो होता है वो क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें दे दिया है क्योंकि एडवांस मैथ थोड़ा रहता है तो दे देता है इसमें। देखिए तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले tan 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलना चाहे तो कुछ नहीं किया जाता। रेडियन बदलने के लिए π/180 से गुना कर दो, आँख मूंद कर। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0 काट दो, 3 से कटा दो, 3 छक 18। तो क्या आ गया, tan तो है ही, ऊपर पाई बचेगा और बटा में 6 आया ना, ये 6, तो π/6 के बराबर होगा, इसीलिए इसके बराबर ही हो गया, ऑप्शन नंबर सी के बराबर। तो आप कहेंगे सर आप कैसे कैसे लिख दिए, क्योंकि 1/√3 जो होता है ना tan 30 के बराबर होता है। ठीक है, √3 जो होता है ये tan 30 का मान होता है। ठीक है, tan 30 जो बराबर होता है tan π/6 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी फाइन। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए 2 बार पूछ दिया एग्जाम में, तो मैं जितना भी त्रिकोणमिति का आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो इसको हल्के में ना लीजिए लो, मन लगा के पढ़िए लो और देखिए लो। मैं इस तरह का 10 वीडियो डाल दूंगा 100 क्वेश्चन का या फिर 150 क्वेश्चन का, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति आई थिंक 20 नंबर का पूछा जाता है ना क्लास 10 में। तो ध्यान से पढ़िए लोग। अगर आप लोग क्लास 10 का भी अच्छा से त्रिकोणमिति रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने दिलो दिमाग में बैठा सकते हैं, तो आप लोग आगे जब 12th का एग्जाम देंगे ना, 12th का तैयारी करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो आप लोग साइंस से ले सकते हैं,
वो भी मैथ से ले सकते हैं। तो कितना लड़का मैथ नहीं पढ़ता है तो बायोलॉजी की ओर भागता है। तो ठीक है, तो कहीं भी मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। बायोलॉजी जो लेगा उसको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोगों का चॉइस है कि आप लोगों को डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। तो जिसको डॉक्टर बनना होगा वो मैथ थोड़ा बहुत पढ़ता है, और जिसको बनना है इंजीनियर वो मैथ पढ़ता है दबा के। तो आप लोग ध्यान से मैथ को थोड़ा सा हल्के में ना लीजिए, लो पढ़िए ध्यान से। सभी चीज़ें आसान है, बशर्ते कि आप लोग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए लो इसी मोटिवेशन के साथ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। और इसी में तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताना चाहूँगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे हिसाब से 60 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लोग क्या आता है आंसर, हम भी देखते हैं। चलिए लोग देखते हैं इसका बेसिक यहाँ पे बताऊँगा मैं। देखिए कुछ नहीं करना है, कॉसेक लिखा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक थीटा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है और 2 दिया है बराबर में यहाँ पे। अब देखिए ये √3 में है, गुना में √3 है ना, तो गुना में √3 जो दिया है √3 गुना में है, तो ये आ जाएगा बाटा में। किसके बाटा में? 2 के बाटा में। ये वाला 2 यहाँ पर लिखे हैं तो इसके बाटा में √3 आ जाएगा। अब आप लोग दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो क्लास 10 में पढ़ता होगा या फिर एक बार आगे पढ़ा होगा क्लास 10 का सिलेबस, तो उसको पता होना चाहिए कि सर कॉसेक थीटा का जो मान होता है, अगर 2/√3 के बराबर कर दिए तो उस थीटा का मान वहाँ से कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री आना है हर हाल में। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। इसके अलावा भी मैं और बताना चाहूँगा। देखिए इसका एक और तरीका हो सकता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा लिख देंगे और इसको भी पलट देंगे, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/2। आप ऐसे ही बता सकते हैं कि साइन कितना का मान होता है? एक √3/2 60 का होता है। तो इस तरह से भी ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तरीका बदल सकता है पर आंसर सेम आता है। तरीका 1000 हो सकता है लेकिन आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। लो तो आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। चलते हैं, प्रस्थान करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए लो, क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए 1 + 10² किसके बराबर होता है? आप लोगों में से कोई बता सकता है? कमेंट करके बताइएगा लोग, पता होगा तो। 1 + 10² जो होता है, इसका इस तरह का क्वेश्चन मैं एक ऊपर कराया हूँ, देखिए आप लोग बता रहा हूँ। थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं। देखिए इस तरह का मैं क्वेश्चन हाल ही में देखिए यहाँ पे कराया हूँ कि 1 + 10² किसके बराबर होता है? तो 1 + 10² जो होता है ना, sec² के बराबर होता है। मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? sec² थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलिए आप ही लोग। नहीं भी बोलेंगे फिर भी मैं लिखूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा sec² थीटा। तो इतना जगह पे क्या लिख सकते हैं? sec² थीटा लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए लो, देखिए यहाँ पे यूज है इस क्वेश्चन में। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन 10 है ना। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? sec² थीटा, sec² थीटा। अब बाटा में लिखा है cosec², तो वहाँ क्या लिखेंगे बाटा में? cosec² थीटा। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि sec² थीटा प्लस cosec² थीटा का जो मान होता है, ठीक है, इसका जो मान होता है tan² के बराबर होता है। ठीक है, tan² के बराबर होता है, क्योंकि आगे जब अब जाके कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो उसमें डायरेक्ट लिखवा दिया जाता है sec² थीटा बटा cosec² थीटा, ये 10 के बराबर होता है। और एक अगर इसको ऊपर लिख दिया जाए, किसको थोड़ा देख लीजिए लो, अगर cosec² थीटा को ऊपर लिख दें और इसको लिख दें नीचे, तो वो बराबर होगा cot² थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी सीखिए लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 आ गया। बहुत सारे भाई को नहीं समझ में आएगा कैसे आ गया, तो देखिए मैं और बताता हूँ बेसिक से। टेंशन नहीं लेना है, बस केवल समझना है इसको। थीटा ये स्क्वायर है, अब cosec² हो जाएगा cosec² थीटा। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो sec² को क्या लिख सकता हूं? 1/cos² लिख दूंगा। ठीक है, और इस cosec² को क्या लिख सकता हूं? 1/sin² लिख सकता हूं। ठीक है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छा से लिख दिया जाए, sin² थीटा। इसको हल करने के बाद देखिए, इसको हल करेंगे तो sin² चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और जो cos² थीटा लिखा नहीं आ जाएगा बाटा में, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना तो जोड़ घटाव आता होगा। मतलब इसको बोला जाएगा ये भिन्न का जो है ना, ये भिन्न का जोड़ घटाव है इतना। ठीक है, अब इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो एक सेकंड रुक जाइए लोग, कलर को चेंज कर दिया जाए, कलर बदल देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो देखिए लोग, sin² बटा cos² जो होता है ये होता है tan² के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो रहा था,
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ गए होंगे जितना मैं समझाया हूँ। अगर नहीं आप लोगों को समझ में आया है तो देखिए लो, उसका भी उपाय है। देखिए मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का टेन स्क्वायर ए होगा, क्योंकि थीटा नहीं दिया था, ए दिया था, इसलिए जो कोण रहेगा वहीं आएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे लिख देगा बी, तो ऑप्शन उसका भी आंसर आएगा टेन स्क्वायर बी। अगर यहाँ पर लिख देगा थीटा तो थीटा ही आंसर आएगा, जो दिया रहेगा वो होगा। अगर फाई लिख दे, फाई आप लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है, फाई ऐसे लिखा जाता है, थीटा ऐसे लिखा जाता है, तो जो बोलेगा वहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आप लोग को किसी क्वेश्चन में मैं बतलाया हूँ कि आप लोग थोड़ा कम समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन के एक बार और से मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उस पर मैं 2-4 क्वेश्चन एक ही टाइप का मैं बता के आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि आप लोग कौन सा चाहिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना, बी नहीं है, गलत हो गया है टाइप, डी होगा, डी फॉर डॉन, टेन स्क्वायर है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए लो 2014 में पूछा गया है, टैग है क्वेश्चन का, इसको बोला जाता है क्वेश्चन का टैग ब्रांड, 2014 में पूछा गया है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि डी नहीं लिखा है, बी लिखा है, गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे। तो मैं 10 ही क्वेश्चन आज कराऊंगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन इस तरह का मैं क्वेश्चन एक कराया हूँ अभी अभी, देखिए लो, इसको आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या आंसर होगा। देखिए लो, इस तरह का मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराया हूँ, देखिए लो। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 कराया हूँ ना, केवल 9 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा, 9 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा लोग, तो ये मुझको लगा कि आप लोग मतलब प्यार देते हैं मेरे को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग को क्वेश्चन का कमेंट करके बताना है क्या आंसर आएगा, ठीक है। वैसे तो इसका 45 आंसर आएगा, आप लोग पता होगा, जहाँ तक आप लोग इतना तेज तरार विद्यार्थी हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 का भी आप लोग को आंसर करना है कमेंट करके। देखिए लोग 2 बार पूछा गया एग्जाम में, 14 में 19 में, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है होगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सपोर्ट करने का मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लो, तभी ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचाएगा। तो इससे मेरे को फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा तो बहुत जल्दी जल्दी मैं डाल दूंगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए लो, मतलब 5 से 6 दिन में पूरा 100 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो इसी नए जोश और जुनून के साथ चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।